क्लास 9th लव को सेंटर कॉलेज छठिया। देखिए आज आपको कुछ भिन्नों के बारे में, भिन्नें छोटी और बड़ी कौन सी होती हैं उनकी पहचान। यहाँ पर कुछ भिन्न दे रहे हैं 1/7 तथा 2/9 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। ये क्वेश्चन दिया है। भिन्न 1/7, दूसरी है 2/9 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। किसी भिन्न को छोटी या बड़ी पहचान करने के लिए जो 1/7 कामा 2/9 दिया है, इसका त्रिया गुणा करते हैं कि 9 का 1 में, तो 9 1 9 और इधर 7 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14। ये त्रिया गुणा करने पर जिसका अंश गुणनफल ज़्यादा दिखाई पड़ता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिसका कम होता है वो छोटी होती है। तो ये 9 की अपेक्षा 14 अधिक है, अतः बाद वाली भिन्न 2/9 1/7 से बड़ी है। अतः इसको लिख सकते हैं कि 2/9 ग्रेटर दैन 1/7। ठीक इसी प्रकार से देखिए और एक एग्जाम्पल कि 3/7 तथा 5/11 में से कौन सी भिन्न छोटी है। ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्रिया करेंगे कि 3/7 कामा है 5/11, क्रिया गुणा करेंगे तो 11 तियाँ 33, इधर इसका गुणा किया और इधर गुणा करेंगे 7 पना 35। तो यहाँ पर पहले संख्या 33 35 की अपेक्षा छोटी है, तो पहले वाली भिन्न छोटी है, दूसरी वाली बड़ी है। अतः 3/7 लेस दैन 5/11। 3/7 लेस दैन 5/7 यानी 3/7 छोटी है और 5/11 बड़ी है। कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। 1/2, 2/3, 5/3, 6/7, 7/11 आदि भिन्न दी हुई हैं। भिन्न में कौन सी आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, इसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से इनको लिखा जाना है। तो इसके लिए दो भिन्नों को लेकर के पहचान करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं 1/2 कामा 2/3। इसमें देखिए त्रिया गुणा करेंगे तो 3 1 3 और इधर 2 दूनी 4। अतः बाद वाली भिन्न का अंश गुणनफल अधिक बना है और पहले वाले कम है, तो बाद वाली भिन्न बड़ी है। और आरोही क्रम का मतलब कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 1/2 छोटी है और 2/3 बड़ी है, अतः इसको लिखेंगे कि 1/2 लेस दैन 2/3। तो इन दो में से तो पहचान हो गई कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके बाद में अगली भिन्नों की पहचान करते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगली जैसे लिया यहाँ पर 2/3 कामा 5/3, इनका त्रिया गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, इधर लिख लें 3 दूनी 6, इसका गुणा करने पर, और इधर 3 5 15। पहली भिन्न की अपेक्षा दूसरी अधिक है, यानी 2/7 लेस दैन 5, 2/3 लेस दैन 5/3।
तो हो गया 2/3 लेस देन 5/3। चाहे तो इनको समीकरण 1 और ये समीकरण 2 डाल दें। इसके बाद में अगले बिंदु में पहचान करेंगे कि 5/3 कामा 6/7, इनका त्रिया गुणा करने पर 7×5 = 35 और इधर 6×3 = 18। 35 18 से अधिक है, तो बाद वाली भिन्न छोटी है, पहले वाली बड़ी है, तो इसको लिखेंगे 6/7। 6/7 लेस देन है 5/3 से। समीकरण नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं अगली भिन्न। अब अगली बिंदु में पहचान करेंगे कि 6/7 कामा 7/11, इनका त्रिया गुणा करेंगे तो 11×6 = 66, यहाँ पर लिखेंगे 11×6 = 66 और इसका 7×7 = 49। अतः 66 49 से अधिक है, यानी बाद वाली भिन्न छोटी है, पहले वाली बड़ी है, यानी 7/11 लेस देन 6/7। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 2 3 4 पर विचार करते हैं कि 1/2 लेस देन है 2/3। 1/2 लेस देन, समीकरण 1 में है 1/2 लेस देन 2/3 और 2 में है 2/3 लेस देन 5/3 और फिर है 5/3 ग्रेटर देन 6/7, यानी 5/3 6/7 से अधिक है और उधर 6/7 अधिक है 7/11 से। तो यहाँ तक तो सीरियल सही प्राप्त हो गया। 1/2 लेस देन 2/3 और 2/3 लेस देन 5/3। अब ये 5/3 6/7 से अधिक है, इसका मतलब 6/7 5/3 से पहले आएगा। 6/7 5/3 से पहले आ जाएगा। अब उसके बाद में बची संख्याएं हैं 5/3 और 7/11। अब इनकी और जांच कर लीजिए। 5/3, ये 5/3 और उधर 7/11, इनमें से कौन सी पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में, तो इनकी जांच कर लेते हैं कि 5/3 कामा 7/11, इनका त्रिया गुणा करेंगे तो 11×5 = 55 और इधर 7×3 = 21, यानी कि पहले वाली भिन्न बड़ी है, बाद वाली छोटी है, अतः 7/11 छोटी है 5/3 से। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 1 2 3 4 और 5 पर विचार करेंगे। समीकरण 1 2 3 तथा 4 से। समीकरण 1 में है 1/2 लेस देन 2/3। 1/2 लेस देन 2/3 समीकरण 1 में था। अब समीकरण 2 में देखिए। समीकरण 2 में है 2/3 लेस देन 5/3, अतः 2/3 लेस देन लिख देंगे 5/3। 2/3 लेस देन 5/3 हो गया। अब 5/3 ग्रेटर देन था 6/7 से, तो इसका मतलब 5/3 लेस देन 6/7 और 6/7 लेस देन है 7/11 से, यानी कि 5/3 लेस देन हो गया 6/7 और 6/7 लेस देन है 7/11 से, लेस देन 7/11। ये इसका आरोही क्रम हो गया, यानी सबसे छोटी जो भिन्नें दी गई थी यहाँ पर, उनमें से सबसे छोटी 1/2 है, उससे बड़ी 2/3, उससे बड़ी 5/3 और उससे बड़ी 6/7 और उससे बड़ी है
7/11। नहीं, ये 6/7 ग्रेटर देन है 7/11। नहीं, ये 7/11 यहाँ हो जाएगी 7/11 और ग्रेटर देन 6/7 से। ठीक, इस प्रकार से ये इसका आरोही क्रम लिखा गया है। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखो 2/5, 7/11, 8/13। ये 3 भिन्न दी हैं और वही क्रम में इनको लिखना है। सबसे पहले हम पहले और दूसरे भिन्न को लेकर के जांच करेंगे। तो 2/5 और 7/11 ये 2 भिन्न हैं। त्रिया गुणा करेंगे तो इधर 11 दूनी 22 और इधर 5 सत्ते 35। पहले भिन्न का गुणनफल छोटा है और बाद वाले का बड़ा है, अतः पहले यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इन दोनों भिन्नों में बाद वाली यानी कि 7/11 बड़ी है, बड़ी यानी कि ग्रेटर दैन है 2/5 से। अब अगले 2 भिन्नों में 7/11 और 8/13 जो है, इनमें पहचान करेंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो 7/11 कामा है 8/13, त्रिया गुणा करेंगे 23 सत्ते 91 और इधर 11 8 88। पहली वाली भिन्न बड़ी है, बाद वाली छोटी है, यानी कि 7/11 बड़ी है, यानी कि ग्रेटर देन 8/13 से। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। 7/11 2/5 से बड़ी है। और 7/11 8/13 से भी बड़ी है। अतः 7/11 शेष दोनों भिन्नों से बड़ी है, तो ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब बची शेष जो 2 भिन्न, इनमें से कौन सी बड़ी है, इसकी अब हमें पहचान करनी है। तो 7/11 तो सबसे बड़ी हो गई और बची फिर 2/5 और 8/13। इसकी जांच कर लीजिए। 2/5 कामा 8/13, इसका त्रिया गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, इधर 5 8 40। तो बाद वाली भिन्न के अंश में संख्या बड़ी बनी है, अतः बाद वाली बड़ी है, पहले वाली छोटी है। बाद वाली यानी कि जो 2/5 और 8/13 थी, तो 8/13 ग्रेटर दैन 2/5। तो सबसे बड़ी तो यहाँ पर 7/11 2/5 से भी बड़ी है और 7/11 8/13 से भी बड़ी है। अतः सबसे बड़ी तो 7/11 हो गई। अब बची जो शेष 2 भिन्न, उनमें से 8/13 बड़ी है 2/3 से। तो सबसे बड़ी तो सबसे पहले जो 7/11 ये बड़ी है, दोनों से बड़ी है, और उन दोनों में 8/13 2/5 से बड़ी है। तो इसके बाद में आ जाएगा 8/13 और फिर ग्रेटर दैन 2/5। ये इसका अवरोही क्रम हो गया, यह अवरोही क्रम। ठीक।